राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है 20 फरवरी 2025। तो 2024 का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब पूछा गया था एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन अभी तक पूरा आपका नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, और कमेंट भी बहुत कर रहे थे आप लोग कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा बता दीजिएगा एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गुडविल इज़, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में गुडविल इज़, तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट्स है। एन इंटेंजिबल एसेट्स यानी ख्याति क्या है? अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड इक्वली हो जाएगा, यानी किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर अनुपात में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू, यानी नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित किए जाते हैं पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी, यानी एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेपर, ऑल ऑफ दिस, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, तो संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है वो एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोनस शेयर आर इशूड टू, तो बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है समता अंशधारियों को, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, यानी डिवेंचर होल्डर्स जो रिसीव करता है वो इंटरेस्ट रिसीव करता है, और शेयर होल्डर्स अगर पूछा जाएगा तो वो डिविडेंड रिसीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, यानी ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं ब्याज यानी इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, तो लेजर अकाउंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, यानी लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, यानी प्रतिशत में बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, यानी अंश को जब्त कब किया जाता है? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, जब कोई शेयर्स का पैसा, जैसे मान लीजिए अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल का पैसा अगर नहीं देते हैं, नॉन पेमेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से शेयर को जब्त कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया करंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, स्टॉक, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 नंबर में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो साझेदारी की पूंजी पर ब्याज जो होती है वो एक विनियोजन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एन अप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर्स शैल नॉट बी पेड सैलरी, यानी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जनरली डिवेंचर्स आर, डिवेंचर्स जो होते हैं यानी साधारणतः ऋण पत्र होते हैं सुरक्षित यानी सिक्योर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लेकिन अगर यहीं पूछा जाता है गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिलहाल आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा था, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम जो है यहाँ पर कैश सेल्स हो, बाकी जितना भी दिया गया है आपको जैसे गुडविल और डिप्रिसिएशन दोनों नॉन कैश आइटम है, लेकिन ये कैश आइटम है तो कैश सेल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है मौद्रिक सूचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मेंटेन्ड अंडर, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो बनाया जाता है वो फिक्स्ड बेसिस पे बनाया जाता है, और एक अकाउंट बनाया जाता है फिक्स्ड बेसिस पे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पूछा जाता है कि फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे कौन कौन सा बनाया जाता है, तो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे सिर्फ बनता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, लेकिन करंट रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं होता है। वो आपका करंट रेशियो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है, यानी इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि व्हाट इज सोन बाय बैलेंस शीट्स। तो बैलेंस शीट में जो है फाइनेंशियल पोजीशन ऑन आ स्पेसिफिक डेट बताया जाता है, यानी स्थिति विवरण क्या दर्शाता है, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डिविडेंड इज यूजुअली पेड। तो ये ऑन पेड अप कैपिटल पे होता है, ये आपको पहले भी डिस्कस किए थे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे थे। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, टॉप 80 क्वेश्चंस जो 2022 और 2023 का मिला के बताए थे, वो आप लोग प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अभी ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे जो आपको बताया था 2024 का, जो आप ऑन डिमांड था, आप लोग पूछे थे ये बताइएगा 2024 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी लिए आपको ये 2024 का वीडियो आज आपके लिए लेकर आए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के बाद। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी के बाद क्वेश्चन नंबर 28 में डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट होता है, जो ऋण पत्र होता है वो ऋण का प्रमाण पत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वें नंबर प्रश्न में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज अ रेवेन्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड, यानी फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी वसूली व्यय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन्स, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स जो है आपको टोटल आपको पूछा जाता है 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर देना रहता है, और हर एक में आपको 2 नंबर मिलता है। ठीक है ना। तो पिछले एग्ज़ाम में जो आपको पूछा गया था, यानी 2024 में जो पूछा गया था, व्हाट इज़ मीन बाय नॉन करेंट एसेट्स, यानी गैर चालू संपत्ति से आप क्या समझते हैं। तो जो करेंट एसेट्स होता है वो जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिस एसेट्स को खरीदने में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या ज़्यादा टाइम तक आपको उसको रखना पड़ता है, वो आपका नॉन करेंट एसेट्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था, डिस्कस कर ले रहे। क्वेश्चन नंबर 32 में कॉल्स इन एरियस कब होता है, तो जब कोई शेयर होल्डर्स जब कुछ शेयर का पैसा जब नहीं पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियस। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। गेनिंग रेशियो क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, जब हम लोग 2 साल का कैश बैलेंस शीट का कंपैरिजन करते हैं और अंतिम में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश को ही हम लोग प्लस कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। और व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2024 में। और क्वेश्चन नंबर आपको 37 पूछा गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड इन विच रेशियो डू द पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस, यानी साझेदारी संलेख में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में साझेदार किस अनुपात में लाभ है, यानी बराबर बराबर बांटते हैं। व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट पूछा गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है सबसे पहले तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। सारे एसेट्स को बेचकर सारे लाइबिलिटी का जब पेमेंट करते हैं तो उसमें जो एक अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बनाना रहता है, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और फिर शॉर्ट आंसर्स टाइप में आपको पूछा गया था
टोटल इसमें भी 8 क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चंस का आंसर करना है, 3 मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 3 बताने थे, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे, तो आप बता देंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में कुछ साल का प्रॉफिट दिया गया है, गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेस के हिसाब से, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी जब हम लोग को दिया रहता है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने कुछ शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, तो जब वो शेयर्स का पैसा नहीं देता है, तो जब वो शेयर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं और वो शेयर होल्डर्स का जो शेयर को जब्त कर लेते हैं, तो उसको हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया करंट एसेट दिया, करंट लाइबिलिटीज दिया, करंट रेशो पूछ रहा है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, यानी 1,40,000 डिवाइड बाय 70,000, तो करंट रेशो आ जाएगा 2। और आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में क्या अंतर है, तो ये आपको ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि आदर्श वित्तीय विवरण की विभिन्न विशेषताओं को बताइए, यानी स्टेट द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एक पूछा गया था क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेयर एंड डिवेंचर में क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो ये आपका शॉर्ट टाइप था। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। जिसमें आपको पूछा गया एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट देयर ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो 4 कॉलम होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, तो सारा एसेट्स को हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, और सारे लाइबिलिटीज़ को हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन और क्रेडिट साइड में। कुछ एसेट्स को जो बेचा गया उसको हम लोग लिखते हैं बाय बैंक करके एसेट साइड में। कुछ लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं टू बैंक में। कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया टू बैंक में, और जो भी डिफरेंस आता है उसको हम लोग प्रॉफिट या लॉस जो आपको रेशियो दिया हुआ है इक्वली वो ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आपको पूछा गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 था। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन नंबर 50 में आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करेंट रेशियो पूछा गया था, ठीक है। करेंट रेशियो तो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर से आता है पार्ट बी में। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। तो इसमें इन्वेंट्री, डेटर, बिल रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, कैश इन हैंड, ये सबको जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवर, करंट लायबिलिटीज़ है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा करंट रेशियो का। ये पार्ट बी से पूछा गया था। डिसोल्यूशन पार्ट ए से पूछा गया था। अधिकतर क्वेश्चन पार्ट बी से पूछा गया था पिछले साल। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया गया उसको लिखते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस जिसमें डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, दोनों को ऐड करने के बाद और जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद आपको जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया था ये। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, तो आपको परसेंटेज में आता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 के ए के बाद 52 का बी में पूछा गया लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर दिया आपका 2024 में जो पूछा गया था। इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे लेकिन उसमें आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, पता नहीं माइक से कुछ आवाज़ नहीं आया था, तो बहुत स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए फिर से दोबारा एक वीडियो बना रहे, तो ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया था इस क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लास के साथ। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।